हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या हमारा संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। अगर हम लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या हमारे फैमिली पे कोई खतरा आएगा, और क्या आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, अगर हम उसमें नहीं जाते हैं, आर्बिट्रेशन में नहीं जाते हैं तो क्या उससे कोई भी प्रॉब्लम होगा या हमारे पे केस होगा, या नहीं तो वार्निंग नोटिस या रिकॉल नोटिस, इस तरह का जो बार बार नोटिस भेजा जाता है, क्या इस नोटिस पे अगर हम कोई जवाब नहीं देते हैं या उसको दोबारा नोटिस नहीं भेजते हैं तो कोई दिक्कत होगा। ये लॉ एडवाइस वाले बोलते हैं कि अगर इस तरह का नोटिस आया तो आपको दिक्कत होगा। तो इनको पूरी तरह इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिस भेजते हैं, रिकॉल नोटिस, वार्निंग नोटिस, अगर 1 महीना होता ही है, 15 दिन होता ही है, तरह तरह का जो ये नोटिस भेजने लगते हैं, रिकॉल नोटिस, वार्निंग नोटिस, या नहीं तो ये जो आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है, तो आर्बिट्रेशन का जो नोटिस भेजा जाता है तो हमारे रेंज में होना चाहिए। जैसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रेंज में होता है आर्बिट्रेशन, तो वो समझ में आता है। ये 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूसरे स्टेट में जो करवाते हैं तो ये बेतुका नोटिस होता है। इसमें कोई भी वही इसका वही समझ नहीं बनता है कि दूसरे स्टेट में बुलाना फालतू का इतना खर्चा करके, उससे अच्छा वो आदमी के पास अगर ज़्यादा पैसा रहता वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर देता, कि वो दूसरे स्टेट में आएगा ट्रेन से, फिर जब उसको खर्चा होगा जाने का आने का, और वो 5000 के लिए या 6000 के लिए जो आर्बिट्रेशन का नोटिस जो भेजा जाता है तो उसके पास इतना पैसा रहता है खुद पेमेंट कर देता, वो ट्रेन से फिर दूसरे स्टेट जाएगा, फिर वहाँ से आएगा, वो कहाँ से करेगा ये सब। तो ये जो आर्बिट्रेशन का जो इन लोगों को नोटिस आता है, ये एक तरह का बेतुका नोटिस आता है और इसका कोई भी जवाब नहीं देना है। कोई भी वार्निंग नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस आता है, इस तरह का जो बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि इसका जवाब देना होगा, जवाब नहीं देंगे तो हमारे पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब बस पैसा कमाने का धंधा है, इसके पीछे और कोई बात नहीं है। हाँ, बस एक नोटिस कंपनी को मेल कर दे कि हम किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और कितना दिन बाद हम पेमेंट करेंगे, बस एक ये नोटिस भेज दिए। उसके बाद कंपनी क्या जवाब देता है, उसके बाद कंपनी को फिर जवाब भेजना है, बस इतना करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, बस एक बार कंपनी को इन्फॉर्म कर दे कि हम किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे। अगर उसके उतना दिन बाद आपको पेमेंट फिर आ जाए तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए, या नहीं तो आप 1-2 महीना डिफ़ॉल्ट किए, उसके बाद आप चाहते हैं पेमेंट करने का तो उसको वैसा नोटिस बना के भेज दीजिए। और इसके अलावा और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूबर जो बोलता है कि इसका जवाब देना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तो दोस्तों ये एक तरह का बेतुका नोटिस होता है, ये बेवकूफ़ी होता है, बस पैसा ठगने का चक्कर होता है। और ये जो बोलता है कि बैंक का लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो मेरा संपत्ति जब्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं ऐसा होता है। अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन जो लेता है उसमें संपत्ति जब्त होगा, ये साफ साफ नहीं बताते किस में संपत्ति जब्त होता है, किस में नहीं होता है। क्या आदमी जो है ना डरा रहेगा और गलती से जो है ना हमारा जो भी सर्विस चार्ज है वो सर्विस चार्ज दे देगा। इसी वजह से ये जानबूझ के ऐसा बोलते हैं और पूरा बात साफ साफ नहीं बताते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता संपत्ति। और ज़्यादातर आदमी जो ये लिए हुए लोन, ये अनसिक्योर्ड लोन ही लिए हुए हैं, पर्सनल लोन। कोई भी आदमी जो है सिक्योर लोन बहुत कम आदमी लेता है, जिसमें जो आदमी सिक्योर लोन लेता है उसको तो परेशान ही नहीं किया जाता, क्योंकि जानता है कि वो जो सिक्योर लोन लिए हुआ उनका संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। अगर जो भी वो सामान जमा किए हुए हैं सिक्योर लोन में, अगर उसका लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो उनका जो भी चीज़ है उसको जब्त कर लिया जाता है। उनको तो कॉल ही नहीं किया जाता, ये कॉल किया जाता है जो अनसिक्योर लोन वाले होते हैं उन्हीं को कॉल किया जाता है। तो उनका क्यों संपत्ति जब्त कर दिया जाएगा, इस तरह का जो बात बोला जाता है, उनका क्यों संपत्ति जब्त करेगा। अगर वो लोन का रीपेमेंट अगर 2-3 महीना बाद अगर कर देंगे तो उनका संपत्ति क्यों जब्त कर दिया जाएगा। मान लिया 3 या 4 महीना बाद भी करेंगे तो उनका संपत्ति जब्त नहीं किया जाएगा, उन पे केस चलेगा, ईसीएस बाउंस का या जो भी कुछ का, या अगर आप चेक दिए हुए तो चेक बाउंस का, इस तरह केस चलेगा। उनका तो कोई भी चीज़ जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये गलत फलत समझाते हैं कि ताकि उनका सर्विस ले सके या वो सर्विस चार्ज दे सके। बस यही चीज़ है इसके पीछे राज, और कोई भी राज नहीं है। तो ये पूरा सच हम आपको बता दिए, ये सच कोई भी नहीं बताता है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कि हम इसी तरह का सच आपको बताते रहें और आप लोगों का ख्याल रखते रहें। तो मेरा भी ख्याल रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बाय दोस्तों।